ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। देखो, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सी वी वांट डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे दो क्वेश्चंस हैं और हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है हमें। x लिखा है, ये देखो ये गिवन है, x इज इक्वल टू 80 रेज टू 4 और y इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, ये दिया है। तो अभी a जो है वो y जो है वो कौन से वेरिएबल से बना है, t वेरिएबल से, और x कौन से वेरिएबल से बना है, t वेरिएबल से। और जनरली ना t और थीटा यही वेरिएबल होते हैं, ध्यान में रखो, t या फिर थीटा। हाँ, तो दोनों भी जो है दीज आर फंक्शंस ऑफ t, चाहे आपका x हो चाहे आपका y हो, दोनों भी t से बने हुए हैं। तो ऐसे समय हम लोग क्या करेंगे, तो जब अपना क्वेश्चन x से बना हुआ होता है हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करते हैं। तो जब अपना क्वेश्चन t से बनेगा हम लोग उसको d बाई डी टी लगाएंगे। तो अप्लाई d बाई डी टी ऑन बोथ साइड, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो d बाई डी टी ऑफ y एंड d बाई डी टी ऑफ 280 स्क्वायर, तो डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी ये विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो सारे जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने लर्न किए हैं डेरिवेटिव्स के, जैसे x रेज टू n है तो उसको t रेज टू n फॉर्म में रिकॉल करना है आपको, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज t फॉर्म में रिकॉल करो। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट बाजू में रख दिया, अभी बचा ये t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का आएगा 2t, दैट्स इट। 2t का वापस से कुछ करना नहीं है बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू t ही हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं। तो 2a इंटू 2t विल गिव यू 480, है ना। तो यहाँ पे हमें dy बाई डी टी की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट सेम, ये जो सेकेंड थिंग दिया है x इज इक्वल टू 80 रेज टू 4, इसे डेरिवेट करेंगे। तो डी बाई डी टी ऑन बोथ साइड, तो a बाजू में t रेज टू 4 का क्या आएगा, 4t क्यूब, है ना। तो dx बाई डी टी की भी वैल्यू हमें मिल गई है एंड दैट इज 480 क्यूब। तो देखो हमने ना dy बाई डी टी फाइंड आउट किया, हमने ना dx बाई डी टी फाइंड आउट किया, बट व्हाट वी वांट इज dy बाई dx, जो कि हमें नहीं मिला है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, अगर जो मुझे मिला है, ये देखो dy बाई डी टी मुझे मिला है, उसको डिवाइडेड बाय अगर मैं dx बाई डी टी करूँ, देखो ये भी मुझे मिला है और ये भी मुझे मिला है ना। ये देखो dy बाई डी टी मिला है, dx बाई डी टी मिला है। तो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, बट हमें कट करना नहीं है, है ना। मतलब चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 480, अपॉन में dx बाई डी टी की वैल्यू क्या मिली है हमें, ये 4a t क्यूब, ठीक है। तो इसे कट छट करो, 4a कट, ये t क्यूब है तो एक t कट, तो आएगा t स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इज योर dy बाई डी एक्स का आंसर, है ना। तो इस तरह से हमें dy बाई डी एक्स यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अभी आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर भी क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पर अगर आप पहले क्वेश्चन में देखोगे तो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मेंशन है, y दिया है x दिया है। तो हमने क्या किया, y का डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों आंसर्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। दोनों आंसर्स कहाँ पे, देखो dy बाई डी टी का आंसर ये है और dx बाई डी टी का आंसर ये है। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। तो dy बाई डी टी का आंसर उठाया, अपॉन में ये dx बाई डी टी का उठाया, टू रूट टी कैंसिल, तो ये है आपका फाइनल आंसर कट करने के बाद। ओके, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो इसमें ना दो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस अपने पीछे चले गए हैं, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस टी ऐसा दिया है, और एक दिया है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग टी। इस तरह से दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, y को लिया, x को लिया, y का डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू t, x का भी डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो देखो ये करने के बाद हमें दो डेरिवेटिव्स मिल गए हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, दैट इज व्हाट dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो इसे डिवाइड किया तो माइनस माइनस कट, तो दिस इज आंसर फॉर dy बाई डी एक्स। क्लियर विद दिस क्वेश्चन, ओके, ये समझ में आया है आपको। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को इस तरह से सॉल्व करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें y दिया है
और ये क्वेश्चन में x दिया है, तो हमने क्या किया, इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट किया है, मतलब थीटा एज ए वेरिएबल। तो सारे फॉर्मूला थीटा फॉर्म में आपको रिकॉल करने हैं, है ना। सेम dx बाय, ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज dy बाय डी थीटा एंड दिस इज ऑल्सो dx बाय डी थीटा। ये जहाँ पे tt है ना, वहाँ पे थीटा है, इसे ध्यान में रखो। और फाइनली वी वांट dy बाय dx, तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है। और यहाँ पर भी ये d थीटा चाहिए, और इसे डिवाइड किया a कट, तो वी हैव गॉट दिस। और देखो ये जो आंसर मिला है ना, इसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई किया। बस साइन थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना लिखने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 कट, 1 कॉस कट, साइन बाई कॉस विल गिव यू tan, है ना। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो तुम लोग ट्राई करो, 2 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। थोड़ा सा मैं आती हूँ एक्सरसाइज की तरफ, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। देखो देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चंस है। x को आपको सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू t, y को करना है विद रिस्पेक्ट टू t। फाइनली वी वांट dy बाय dx, तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट ऐसी करनी है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ठीक है। और फिर इन ये दोनों आंसर्स डाल दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले कभी नहीं थे कि 2 क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन में दिए गए हैं, है ना। x भी दिया है, y भी दिया है, तो यहाँ पर t फॉर्म में दिया है। सेकंड क्वेश्चन में देखो थीटा फॉर्म में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो m फॉर्म में दिया है, इसमें देखो थीटा फॉर्म में दिया है। जनरली एक हो ना कांस्टेंट पकड़ने का, यहाँ पर देखो थीटा फॉर्म में दिया है, यहाँ पर t फॉर्म में दिया है। तो आपको दोनों को डेरिवेट करना है अलग अलग, और फिर आप लोगों को dy बाई dx का फॉर्मूला वहां पर यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सरसाइज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म, 2 क्वेश्चंस अलग अलग दिए हुए रहते हैं, और हमें थोड़ा सा दिमाग चला के dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। ओके, क्लियर विद दिस लेक्चर? अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए।